सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शंकर जी काकभुसुंडी जी के साथ में तो पहले देवता बन करके गए, लेकिन जब भीड़ में लोगों ने नहीं माना, कहा नहीं, तब ये दोनों ने क्या किया, शंकर जी ने काकभुसुंडी जी से कहा कि चेला एक काम करो। कहा क्या, कहा अब मैं साधु का रूप बनाता हूँ, पहले तो था ही, लेकिन अब त्रिशूल उसूल हटाओ, अब मनुष्य बनना है। और ज्योतिषी बन गए, और ज्योतिषी बन करके भगवान शंकर जी चौराहा पे बैठ गए अयोध्या के। अपने चेला काकभुसुंडी जी से कहा कि चेला तुम मुख प्रचार करो, चारों तरफ घूम घूम करके हमारे गुरु जी आए हैं, 3 जन्मों का हाल बताएंगे, पैसा क्यों नहीं, फीस नहीं है। अब तो फ्री में अगर मिल जाए तो भाई कितने लोग दिखा लें हाथ। अब लाइन लग गई, जो लोग दर्शन करके आए थे, महाराज जरा बाबा हमारा महत्व देख रहे, बाबा हमारा देख रहे। अब जब शंकर जी भविष्यवाणी करेंगे तो कहीं गलत होगा, एकदम सही सही बतावें, सही सही बतावें। और धीरे धीरे ये प्रचार होते होते कौशल्या मैया के पास पहुंच गया कि एक साधु आया है और बहुत बढ़िया ज्योतिष बताता है, ज्योतिष का बड़ा भारी ज्ञान ज्ञाता है, वो जानकार है, ज्योतिषी है वो, और बिना पैसे के निःशुल्क 3 जन्मों का हाल बताता है। कौशल्या मैया ने नौकरों से कहा कि गेट पे सब दरवाजा बंद करो, अब दर्शन बाद में होगा। और जानते हो इतनी भीड़ लगी थी कि 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य भगवान भी नहीं हटे थे। 1 महीने का पूरा दिन ही हो गया, रात नहीं हो पाई, और किसी को शंका भी नहीं हो रही कि रात होनी चाहिए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को, क्यों, क्योंकि रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान रथ लेकर के वहीं टकटकी लगाए, भगवान के दर्शन में लगे हुए थे। शाम कहां से हो, रात कहां से हो। और तब कौशल्या मैया ने कहा कि चारों तरफ गेट बंद कराओ, अब दर्शन नहीं होगा। आज जब गेट बंद कर दिया गया तो नौकरानियों को, नौकरों को कौशल्या मैया ने कहा जाओ उस चौराहा पे कोई एक साधु आया है, ज्योतिषी है, उसको बुला के लाओ, जरा अपने बच्चों का भविष्य बढ़वाऊं तो। और नौकरानियां पहुंची, नौकर पहुंचे, जाकर के बाबा के चरणों में, शंकर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जय हो। कहा क्या, आप माता जी ने बुलावा भेजा है। क्यों, कहा उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, उसी का भविष्य दिखवाएंगे आपसे। शंकर जी ने आंख से इशारा किया कि चेला पोथी पत्रा बंद करो, काम फिट हो गया। और शंकर जी की इशारा होना, काकभुसुंडी जी पोथी पत्रा लपेट करके झोला में डाले, आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे काकभुसुंडी जी की जय हो, भोलेनाथ की जय। गुरु जी बड़ी कृपा किया, आपके जैसे गुरु पाकर के भगवान को तो मिलने ही मिलना है। और मन में मना रहे कि भगवान अगर हो जाए तब। 7 फाटक है अयोध्या में। राजा दशरथ के दरबार में, जहां राजमहल में, जहां पलने पर ललना लेटा है, वहां जाने में 7 फाटक है। 6 ड्योढ़ियों को पार किया, 7वें में जो द्वारपाल हैं, जहां अंदर अप्रवेश करते मान ही भगवान पलने में दिख जाएंगे। और वहां पर जब द्वारपालों ने देखा तो गुरु जी को, माने शंकर जी को तो जाने दिया, और चेला काकभुसुंडी को कहा बेटा तुम यहीं रुक जाओ, भीड़ अंदर मत मचाओ, यहीं रुक जाओ, हमको बताने में देर हो रही। तब तक काकभुसुंडी जी चिल्लाए, आंख से आंसू, ऐसे धारा के धारा, गुरु जी गुरु जी। शंकर जी मुड़ करके देखे, काकभुसुंडी ने इशारा किया कि देखो स्वर्ग से छोटी तो खजूर में लटक गई, हमको आने नहीं दे रहे हैं, हमको बोलने में देर हो रही है। शंकर जी इतने जल्दी से अपने चेला को अंदर ले लिए। शंकर जी ने उन द्वारपालों से कहा कि भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी आंख से दिखाई कम पड़ता है, और बच्चे की हाथ की रेखा पतली पतली होती है, तो मैं कैसे देख पाऊंगा। कहा गुरु जी तब आई चेलवा बताएगा कि मंगल उच्च है कि नीच है, कहाँ पे कौन कौन सा पर्व है, तो वही बताएगा, तब तो मैं फलादेश करूंगा। अच्छा महाराज इनका जाना जरूरी, का जरूरी है। तब छोड़े, और जब अंदर आए तो काकभुसुंडी जी पहले गुरुवई जी को कई बार कहा, गुरु जी अगर आप कृपा न किए होते ना तो बाहर खड़े कर दिए थे लोग। कहा सुन, और पलने में ललना लेटा है आज दोनों ब्रह्म, दोनों दुनिया के सबसे बड़े कलाकार राजा दशरथ के राजमहल में विराजमान हैं। जो पलने पे लेटे हैं वो कौन है, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। नटवर बपुः पलने पे लेटे हैं, और सामने कौन खड़े हुए हैं, नृत्यावसाने नटराज राजो। नटराज राजो सामने खड़े हैं, और नटवर बपुः पलने पर लेटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं हाथ से, और हाथ पैर फेल, जैसे बच्चे फेंकते ना, हाथ पैर फेंकते रहते हैं,
ऐसे हाथ पैर फेंकते फेंकते भगवान राम पलने पे मानो हाथ जोड़ करके शंकर जी से प्रणाम कर रहे हैं, बाबा मैं प्रणाम करता हूँ लेकिन लीला बिगाड़िएगा मत, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कीजिए इसे सुलीला। अगर आप हमारे चरणों में लेट के प्रणाम करेंगे संसार के लोग जान जाएंगे कि कोई साधारण बालक नहीं है जिसके चरणों में इतना बड़ा बाबा बैरागी चरणों में अपना सर रख रहा है, इसका मतलब कि कोई भगवान है, लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए हे देवाधिपति महादेव, मैं ऐसे पलने जैसे बच्चे खेलते रहते हाथ पैर फेंकते फेंकते ऐसे मानो हाथ जोड़ करके शंकर जी से प्रणाम कर लिया, बाबा मैं प्रणाम करता हूँ लेकिन आप लीला बिगाड़िएगा मत। और इधर काकभुसुंडी जी बार बार शंकर जी के चरणों पकड़ रहे हैं, गुरु जी थोड़ा पैर छू के प्रणाम कर लूं क्या? चुप, जितना कहूं उतना करना। माताएं बैठी हुई हैं, कौशल्या कैकेयी और कुछ रानियां तो करें कि सदुइया को देखे तो हमको जब डर लग रहा है, इसको जल्दी से भविष्यवाणी कराओ, बाहर निकालो, इतना जटा झूठ रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे तो देख रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे नजर लगा देगा ये। कौशल्या ने कहा शांत रहो, ज्यादा दबाव मत दो, नहीं तो ठीक से भविष्यवाणी नहीं करेंगे। अब तब शंकर जी ने कहा चला आगे जी गुरु जी, कहा जरा इनका हाथ पकड़ो, बाएं हाथ में देखो तो कौन सा मंगल कहाँ है, बुद्ध कहाँ है, गुरु कहाँ है। अब भगवान के हाथ को पकड़ करके काकभुसुंडी जी स्पर्श कर लिए, अब तो मस्त हैं, आंख में आंसू भरी कुछ दिख नहीं रहा है, अपने आप ही बोले गुरु जी मंगल उच्च है, शनि उच्च है, ये रेखा भाग्य रेखा बढ़िया है, ये बढ़िया। शंकर जी की तरफ काकभुसुंडी जी ने देख करके कहा कि गुरु जी हाथ नहीं पैर छूना चाह रहा हूँ, चुप रहो पैर छुड़ाऊंगा। कुछ देर के बाद शंकर जी ने कहा कि चला, कहा क्या? कहा जरा इनके पैर के अंगुलियों को देखो, किसमें चक्र है किसमें शंख है। आप खुश हो गए, कौन? काकभुसुंडी जी। अब बाएं पैर के अंगूठों में देखा, कहा गुरु जी इनके पैर में तो ये चक्र है, कहा इस अंगुली में देखो, उसमें देखे कहा शंख है, इसमें ये है, इसमें वो है, सब बताना शुरू किए, सब 24 लक्षण। अब शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके काकभुसुंडी जी ने कहा गुरु जी एक कहावत है। कहा क्या? कहा गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। कहा कैसे? कहा आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम तो भगवान का हाथ छू लिए और भगवान को पैरों हाथ से छू लिए, और आप दर्शन ही केवल कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि बेटा गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही रहता है। अब जरा देखो हमारी कला। शंकर जी ने कहा कि दाहिने पैर के अंगूठा में क्या है? कहा गुरु जी इसमें तो चक्र है। कौशल्या बैठी है, कैकेयी बैठी है, सुमित्रा बैठी है। लक्ष्मण जी के भी हाथ की रेखा देखे, उनकी भी हाथ की रेखा देखे, तो लक्ष्मण जी को बताए काइन के ऊपर 2 बार मार के ग्रह आएगी, 2 बार। शंकर जी ने कहा, ज्योतिषी है ना, काइन के ऊपर 2 बार मार के ग्रह। मैया ने कहा महाराज बचेंगे कैसे? काइन का साथ न छूटने पावे, ये साथ में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो 4 भाई में 3 ही रह जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि अगर इनका साथ ये बालक छोड़ देगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। 2 बार इनके ऊपर मार के इस ग्रह है बताए। इसके बाद फिर जब कहा कि इनके पैर में चक्र है, तो चक्र के चक्कर में बताए। शंकर जी ने कहा कि देखो मैया ये चक्र ये बता रहा है। कहा क्या? कहा जब कभी इनका राज्याभिषेक होने का समय आएगा ना, का फिर कहा यही चक्र इनको घुमा देगा और ये वनवासी होके साधु बनकर के चक्कर काटने लगेंगे। कौशल्या मैया डर गई, हे भगवान अब क्या होगा? तो कौशल्या मैया ने कहा शंकर जी ज्योतिषी से, महाराज इसका उपाय? कहा इसका उपाय है। कहा क्या? कहा एक उपाय ये है कि जैसे बीज गणित पढ़ी हो ना, कहा जो इनका अरिष्ट है, जो इनके पैर में अरिष्ट है, जो चक्र है, वही चक्र इनको राजा बनने के समय में घुमा करके साधु बना देगा, और वही चक्र हमारे मस्तक में है। जो हमको घर गृहस्थी है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन वही घुमा दिया है, मैं बैरागी बन के को घूम रहा हूं। तो कहा मैया अगर इनका अरिष्ट वाला घर्षण और हमारा अरिष्ट वाला घर्षण दोनों का घर्षण किया जाए तो हमारे में ज्यादा इनका वाला खींच करके हमारे ऊपर आ जाएगा। जैसे मुर्दा के ऊपर 5 कुंटल वैसे 2 कुंटल और रख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। कहा हम तो अपने मस्तक के चक्र की वजह से बाबा बैरागी बन करके घूम ही रहा हूं। अब इनका 14 ही वर्ष का है, हमारा तो आजीवन है, तो हमारा आजीवन है, इनका 14 ही वर्ष का है। इसलिए अगर इनके पैर की जो चक्र है वो हमारे मस्तक में अगर घर्षण कर दिया जाए दोनों का, तो इनका भी 14 वर्ष के लिए हमारे में जुड़ जाएगा। जैसे अपने लिए दौड़ रहा हूं वैसे इन्हों के नाम से 14 वर्ष घूम जाऊंगा। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा आप इतनी बड़ी विद्वान हो, हमारा छोटा बेटा कैसे पैर क्या लोगे? अरे कहा केवल आदेश कर दीजिए बस माता जी।
कौशल्या मैया ने कहा महाराज कर दीजिए। तो भगवान के सुकोमल चरणों को पकड़ करके भगवान शंकर जी अपने मस्तक पे लगाए और लगा करके कहा कि यह शुभ चरित जान पे सो, यह शुभ चरित जान पे सो, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई। भुसुंडी जी ने प्रणाम किया। शंकर जी ने जाते जाते एक भविष्यवाणी और कर दिया। कहा मैया, कहा क्या? कहा कुछ दिन में एक साधु आएगा। कहा मतलब? कहा उस साधु आएगा और इनको मांग करके लेके जाएगा। तो जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं ना नियत समय पर, तो दुगुना करके देते हैं। कहा ऐसे वो साधुइया आएगा और जितना आपके बच्चों को ले जाएगा उसका दुगुना करके देगा आपको। कौशल्या मैया इतनी भोली हैं। कहा महाराज वो जादूगर रहेगा कि साधु रहेगा? कहा नहीं साधु है। तो कहा आप कह रहे हो कि एक ले जाएगा तो 2 देगा, 2 ले जाएगा तो 4 बना के देगा। एक लड़का, अरे कहा समझ नहीं रही हो। कहा कैसे? कहा अगर लड़का आपका एक लिवा करके जाएगा वो साधु, तो बहू साथ ही में लिवा के आएगा, जोड़ा बना करके लेके आएगा। अरे तब तो माताएं तो प्रसन्न नहीं रहती हैं, बाद में बहू आए तो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बहू के लिए तो इतना प्रसन्न क्या बताएं। कैसा भी हो जाए, लड़का पैदा हुआ तब से सपन देखने लगती बहू आ जाएगी, ये हो जाएगा। और जब बहू आए तो सूखा हुआ नेनुआ के जैसे क्या हुआ, अरे कुछ पूछिए। अब तो आई है हमारा, हम ही से सेवा कराने के चक्कर में पड़ी रहती है। अब कौशल्या मैया खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो साधु आएगा, हमारे पुत्र को लिवा के जाएगा, साथ में बहू लिवा के आएगा। तो कौशल्या मैया ने कहा कि जब साधु आवेगा तो महाराज मैं चारों पुत्रों को भेज दूंगी क्या? अरे कहा तब एक को नहीं ले जाएगा, जितना मांगे उतना ही देना।